हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा मार्च का मंथ शुरू होने वाला है। तो ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस आपको मिलेगी, लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं। और अगर इस रीडिंग पे अगर आप लैंड हुए तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ बताना चाहता है, अदरवाइज़ तो यू नो दैट हम किसी भी रीडिंग पे लैंड हो सकते थे, राइट। सो बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे, सिचुएशन की थर्ड पार्टी है या नहीं। सबसे पहली बात, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रही, कमिटमेंट के पीछे के इशू क्या है, पार्टनर बात नहीं करता, ब्लॉक कर रखा है, कब तक रियूनियन होगा, शादी होगी या नहीं होगी, कार्मिक पार्टनर है आपका या नहीं है, राइट। सो इससे पहले मैं जितनी वीडियो मैं बता देती हूँ आपको, जो मैंने बना रखी है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, इनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूँगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है आप ये चीज़ सुनो, राइट। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, रेमेडी गाइडेंस आपको सब दी जाएगी। ओके, तो बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि किसी का पार्टनर बहुत ज़्यादा इंडल्स था फाइनेंशियल थिंग्स में, उसे कमाने में, पैसा, अपना नाम रुतबा बनाने में। बट सडनली अब शायद उनको काफ़ी फुलफिलमेंट मिल चुकी है उन चीज़ों में, तो उनको आपको ध्यान आया कि यू आर द वन जिसके साथ उनको आगे लाइफ स्पेंड करनी है। ठीक है, आपका जो पार्टनर हो सकता है मे बी पाइसेस हो सकता है, राइट। एंड सो अब बेसिकली उनको आपका ध्यान आया, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत जल्दी। सो हो सकता है कि अगर बहुत टाइम से कोई मैसेज या कॉल या कुछ आप नहीं आया था उनकी तरफ से, तो आप उनकी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। विद देयर हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, वो हर तरह से मतलब ही वांट टू ऑप्ट यू नाउ। तो अब वो जैसे हो सकता है, पहले कई लोग सोचते होंगे कि एज ए ऑप्शन ही इज़ टेकिंग और शी इज़ टेकिंग टू यू, बट नाउ वो समझ गए यू आर द वन, जो जिन्होंने आपके लिए इतना स्टे करा है, या फिर यू नो दैट उनकी इतनी सारी गलती की वजह से भी आप अभी भी उनके साथ हो। ठीक है, सो बहुत ही जल्दी आपको फेसबुक में यू नो दैट, या फिर इंस्टा में, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज या वगैरह उनकी तरफ से मिल सकता है। तो दैट इज़ एक्चुअली अ हैप्पी मोमेंट फॉर यू, राइट। एंड दूसरी तरफ मैं बात करूँ कि अगर कोई लाइक सिंगल है, अरेंज मैरिज की लड़की देख रहा है, तो उस केसेस में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी लड़की आपको मिल सकती है, लाइक फ्रॉम द वेरी गुड फैमिली, एंड बहुत स्वीट होंगी, सिंपल होंगी, राइट। एंड बहुत ही एलिगेंट होगी, मतलब इन टर्म्स पे देखा जाए तो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल होगा, इवन यू नो दैट फाइनेंशियली भी शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट आपका, मुझे कह रही हूँ, यू आर ऑल्सो वेरी गुड, राइट। बट कहीं ना कहीं आपका पास्ट पे ध्यान अटका हुआ है फाइनेंसेस को लेके, शायद पीछे कोई लॉस हुआ होगा, या पीछे कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका छूट गया होगा, तो शायद आप पूरी तरह तैयार नहीं हो अरेंज मैरिज करने के लिए। बट नो, जो रिलेशनशिप, जो आपको रिश्ता भी आएगा, वो ही इज़ बेस्ट फॉर यू, वो डिवाइन ने आपके लिए सोचा है, तो डोंट वेरी, यू कैन ऑप्ट दैट, ठीक है। तो वहाँ पे उनके साथ एक आप फुल फ्लेज लाइफ जिएंगे, राइट। और ऐसी ही अगर कोई लड़की लड़का देख रही है, तो उनको भी एक अच्छे घर का खाता पीता लड़का मिलेगा, उनका अपना बिजनेस भी हो सकता है मुझे लग रहा है, और अपना घर, दुकान, मकान हो सकता है, थोड़े से चबी से हो सकते हैं, हेल्दी एंड ऑल, बट नो वरी। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर कुछ लड़के अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद आपको हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा शायद आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो डू वन थिंग, यू कैन डू एक्सरसाइज एंड ऑल, सो बेटर नॉट गो फॉर द ओबेसिटी लेवल, कि बहुत ज़्यादा मोटे वगैरह हो गए हैं, इस तरह से मत कीजिए, ठीक है। और काफ़ी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पहले उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, इट्स फिजिबल, फ्रूटफुल एंड ऑल, तो बट अभी मैं देख रही हूँ, हाँ उन्होंने पूरी तरह सोच लिया है कि कहीं ना कहीं भैया मुझे इससे शादी करनी है, तो वो आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने कदम आगे बढ़ा लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद कोई मतलब बिजनेस होगा प्रोडक्ट रिलेटेड, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह भी सोच रहे हैं, थोड़ा प्लान कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से थोड़े से बिजी मुझे लग रहे हैं। किसी की शादी तय हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, कोई मंगनी या फिर रोका वगैरह हो सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है ना। जैसे काफ़ी घर में कुछ लोग आके रिश्ता वगैरह तय कर देते, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये लव मैरिज में भी हो सकते हैं, अरेंज मैरिज में भी, दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही है जून जुलाई के आसपास। जो कोई लड़का वगैरह देख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास, अगर कोई लड़का लड़की देख रहा है, तो इट कुड बी नवंबर के आसपास तक पॉसिबिलिटी है चीज़ें मिलने की। एंड मैसेज वगैरह मुझे लग रहा है करीब करीब आपके पास 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के बीच में कोई मैसेज वैसेज आपका आ सकता है। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके 1 महीने के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चीज़ें, राइट।
सो थोड़े से कार्ड हम और निकाल लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले, राइट। सो एक्चुअली कई लोग क्या करते हैं, बीच में से आधी रीडिंग देखते हैं, तो क्योंकि हर पूरा हम सिर्फ 5 कार्ड नहीं है, मैं इसके बाद भी एक लॉट और लेती हूँ, ठीक है, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि हाँ मैंने किसी को प्रॉपर तरीके के आंसर दिए हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि भैया रीडिंग बना दी और ख़त्म कर दिया। नो, नॉट लाइक दैट। पूरी तरह से अपने 100% जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मुझे लगेगा देन ओनली वी कैन स्टॉप द थिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उन्होंने वो आपको चूज़ करना बेहतर समझ रहे हैं। शायद एक ये चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ा वाइड फ्रेंड सर्कल हो, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, काफ़ी अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ही विल चूज़ फॉर यू। और दी स्टार की हमारे पास कार्ड आया, मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता था, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ही रिनाउंड फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो देखो, फेमस बंदा जो होता है ना, काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेके करता है शादी, हर चीज़ देख के। तो स्टार पर्सनालिटी हो सकती है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, एंड क्या नाम है, क्रिएटिविटी हो सकती है उनकी, एंड कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। तो वो शायद अपना ना, मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही वो देख रहे थे, तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। अभी उनकी चीज़ों में मुझे लग रहा है काफ़ी बैलेंस हो गई, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी है। हर चीज़ अगर वो पहले नहीं बताते थे आपको साफ साफ, नाउ दे आर गोना टेल यू एवरीथिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो अगस्त के आसपास तक की चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये भी चीज़ धीरे धीरे मतलब क्लैरिटी करना शुरू करेंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने, आपने या आपके पार्टनर ने कुछ भी मतलब स्टेप लेना छोड़ दिया था, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। उन्हें लगता था दुनिया बड़ी रंगीन है, हमारे साथ ही इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। या हो सकता है ज़िंदगी में आपके 3-4 टास्क रहे होंगे, जिसमें से आपने एक कंप्लीट किया, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिए, ना मालूम उसमें से हो सकता है एक रिलेशनशिप भी है, एक फाइनेंसिस भी है आपका। तो डोंट वरी, आप बस अपनी मेहनत करते रहिए, आप 100% अपना दीजिए, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड आया, कहीं ना कहीं हमें ये राहु की स्थिति को बताता है, भ्रम पैदा करता है। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बट एक्चुअली वो इतनी ख़राब है नहीं। तो जैसे कि होता है ना कि हम सोचते हैं और वो सोच को हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी है और ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरों को भी बाहर देखते हैं, हमें रंगीन दुनिया दिखती है, बट एक्चुअली हम जाके उनसे पूछेंगे तो वो, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, हो सकता है उनको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको पार्टनर चीट कर रहा हो। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ना यार, आपका बंदा नहीं बात कर रहा, दैट इज़ मल्टीपल रीजन्स, या कमिटमेंट नहीं मिल रही, या उस रिलेशनशिप उस फ्लो में नहीं जा रहा। सो यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली, जो मैं देख पा रही हूँ। तो अपना माइंडसेट को आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़े से पॉजिटिव होइए, भगवान पे आस्था रखिए और पूरा अपना 100% देते रहिए हर चीज़ को, रिलेशनशिप को भी, अपने फाइनेंसेस को भी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यार, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डूब गए थे, उनका बिजनेस ख़राब हो गया था, पार्टनरशिप में धोखा हो गया था, उससे फिर उनको शायद बीमारी, या घर में किसी को बीमारी, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, रिलेशनशिप उनके भी शायद अपने पेरेंट्स से या आपसे चिड़चिड़े हो गए थे, कुछ इस तरह का हो सकता है। और या फिर हमेशा ये कहते होंगे यार तुम मेरी बात समझती नहीं हो, मैं क्या कह रहा हूँ एंड ऑल, इस तरह से। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, तो समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, शायद इस वजह से आप दूर हो गए। तो मैं कहना चाहूँगी, कोई भी किसी भी बंदे ने अगर स्टे कर रहा है रिलेशनशिप में, तो उसको बेफिक्र हो जाइए, आपको जस्टिस मिल के रहेगा, ठीक है। वो आपके पास आके रहेंगे, आपको जस्टिस मिल के रहेगा, क्योंकि जब अगर आपने 100% दी है, जो कि मैंने पहले बोला था कि आपको चीज़ों में 100% देना है, आप 100% दो, तो आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे, रिलेशनशिप भी। तो वहाँ पे आपको 100% में, अगर आपने फाइनेंसेस में दिया है, काम पे 100% दिया है, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आपने रिलेशनशिप में दिया, तो वहाँ पर आपको 100% में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डोंट वरी, गॉड इज़ रेडी टू गिव यू जस्टिस, ठीक है। तो डोंट बैक आउट। और कुछ चीज़ें ऐसी होगी आप जो जानने की कोशिश करते हो अननेसेसरी ना, आप या आपका पार्टनर, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो छुपा है, जो आपके लिए कुछ गलत नहीं है, तो आप बाकी रेस्ट यू कैन लीव द थिंग्स, राइट। सो हम कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, आई एम सॉरी। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर फाइनेंशियल मैटर में, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा सकती है, आप अगर वो प्रोजेक्ट ना करें, तो अपने सीनियर्स की आपको हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वो सीनियर कोई लेडी भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे मैन दिख रहा है, जो कि आपसे शायद थोड़े बड़े लेवल पे हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपको उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। आप उस पर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ आपको ग्रो होते हुए मिलेगी। डायरेक्शन भी आपकी मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, वो चूज़ करना चाह रहा है कि किसके में मुझे कितना बेनिफिट होगा, मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको करना तो पड़ेगा। आप में उसको फुल फ्लेज नॉलेज भी होनी चाहिए। आप जो 2 डायरेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें से एक डायरेक्शन कीजिए और कहीं न कहीं उस डायरेक्शन में पूरी तरह काम कीजिए, ठीक है? ये आइदर दोनों पार्टनर में से किसी एक की भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एंड सेकंड थिंग ये हो सकता है कि किसी के फादर की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं। पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा तो फादर के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। कहीं न कहीं वो सुनना नहीं चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। हल्की-फुल्की नेगेटिविटी है उनकी तरफ से, बट इट विल टेक टाइम, बट डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं उसमें अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर द सेम। एंड आप अपने आप को बड़ा बॉन्ड महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपने जो सोच रखा है बस वो सोच रहे हो कि अब ये चीज़ हो जानी चाहिए, और आँखों में पट्टी बाँध रखी है भई। तो मुझे जितना लग रहा है उतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है जितना आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो वो चीज़ें भी, उस चीज़ों से भी आप निकल सकते हो। तो प्लीज़ कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया, द लवर कार्ड। सो आपका पार्टनर आपके बारे में फ़ील करता है, एंड कहीं न कहीं वो आपको बहुत जल्दी ऑफ़र वग़ैरह देंगे, एंड पॉसिबिलिटी है शादी की भी, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए चीज़ों के बारे में। डोंट थिंक नेगेटिव, एंड दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड, एंड चीज़ें आपकी तरफ से, मतलब आपको आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएँगी, राइट? सो ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे, और पास्ट में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। शायद दिल टूटा भी रहा होगा उनका, बट डोंट वरी, ही विल कम टू यू वेरी सून, राइट? सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।